जय माता दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव चलता रहता है, कड़े कलेश कभी खत्म ही नहीं होते, तो ऐसे में क्या होता है कि जो घर में जो औरतें होती हैं उनको तो आदत पड़ी होती है, वो तो घर में रहती है, उनको आदत पड़ी होती है। लेकिन जो आदमी होते हैं घर के पुरुष, उनको इन लड़ाई झगड़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। दिन में जैसे घर पे रहते नहीं, रात को देख घर पे आए, खाना वाना खाया, बातचीत करी, कुछ भी काम अपने जो नित्य कर्म किए और अपने सो गई। उनको मतलब पुरुष ज़्यादातर झगड़ों से दूर ही रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं झगड़े करती हैं, लेकिन हर घर के अंदर कहीं चले कोई घर बचता है, नहीं तो हर घर के अंदर महिलाओं में कुछ न कुछ बात को लेकर, जहाँ पे विशेष वहाँ जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली रहती है, जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली रहती है, वहाँ महिलाओं के अंदर कुछ न कुछ बात को लेके हमेशा खींचातानी चली रहती है। तो अगर आप भी अपने घर के कलेश को कलेश को ख़त्म करना चाहते हैं, मन मुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक ऐसा कार्य है जिसके करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार, यानी कि आपके जो परिवार है उसमें हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी झगड़ा कलेश कलेश नहीं होंगे क्या। लेकिन जब जो मैं आपको काम बता रही हूँ वो काम करते टाइम आपको थोड़ा सा संयम और सब्र और थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सहन कर जाते हैं तो जो आपकी लड़ाई घर की लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आगे होंगे नहीं, यानी कि आपसे समझ बढ़ जाएगी। तो क्या करना होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं, जब जहाँ पे दो इंसान किसी बात को लेकर के, दो इंसानों में कोई बात हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, तो एक इंसान को, फिर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, ये ना सोचे बड़ा, ये ना सोचे कि मैं बड़ा हूँ मैं ही क्यों चुप हूँ, और छोटा ये सोचे कि मैं किसी की दोस्त में नहीं रहूँगा, किसी से दबूंगा नहीं। आजकल देखो बच्चों में इतना अनुशासनहीनता आ गई कि वो, उनको ये नहीं पता कि छोटा बड़ा क्या नहीं, उनको तो बस बोलने से मतलब होता है। तो छोटा हो फिर बड़ा हो, जहाँ कहीं भी अगर झगड़ा हो रहा है, एक इंसान अगर थोड़ी समझदारी से काम ले, थोड़े सब्र से काम ले, थोड़े संयम से काम ले, थोड़ा सहन करे, यानी कि चुप हो जाए, तो मान के चलिए कभी भी आपके घर में कड़ा कलेश नहीं होंगे। और हो भी जाएगा ना, कभी कोई बात हो भी गई तो 2-4 दिन तो आपको लगेगा कि घर में खिंचातानी, मतलब कि खिंचाव सा महसूस होगा, टेंशन सी रहेगी। लेकिन 2-4 दिन के बाद जब आप चुप रहते हैं तो आप देखेंगे कि सामने वाला इंसान आपसे मतलब ऑटोमेटिक आप ही, मतलब उसके मन में कुछ भी नहीं रहेगा, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कि जब सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि जहाँ कोई चालाकी से अगर आपके साथ कुछ भी गलत करता है, तो देखो पहली बात तो मैंने आपको शुरू में बताया, थोड़ा सहन करना सीखिए। लेकिन बस सहन इतना करिए कि जितना कि आपकी सहन शक्ति है, इतना भी नहीं कि कोई आपको 24 घंटे आपको वो कर रहा है टॉर्चर, और तब आप सहन कर रहे हैं, वो चीज़ खैर गलत होती, वो तो इतना तो खैर सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन कोशिश करें छोटी छोटी मोटी बातों पे घर में कलेश कलह नहीं हो, बस थोड़ा सहन करिए और चुप हो जाइए, फिर देखिए जो आपकी छोटी 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 बातों को लेकर झगड़े कभी भी नहीं होंगे आपके घर में, परिवार में हमेशा प्रेम बना रहेगा। जय माता दी।